प्रॉफिट एंड लॉस की बात चल रही है। लास्ट 2 क्लासेस और बच रही इसकी बेटी, है ना? ज्यादा से 2 या 3 क्लासेस और बच रही है। देखिएगा 4 दिन देखिए मिलेगी सारी। चलो भाई क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखना भाई। पैटर्न चेंज है यहाँ से, नया टाइप है। अ शॉपकीपर मार्क हिज गुड्स अभी एक और at 40% more than their cost price and एक बार ट्राई करना भाई। allowed a discount of 25% on the mark price। मार्क में प्राइस, ठीक है। his gain और loss percentage is ऑप्शन है आपके पास 5% लॉस, बी 15% गेन, सी 10% लॉस, डी 5% गेन। देखना एक बार क्या लिखा हुआ है कि एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अपने माल को अंकित करता है। लिखना हिंदी वाले क्या एक दुकानदार क्रय मूल्य से 40% अधिक अपने माल पर अंकित करता है। 40% ज्यादा उसको लिखता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और उस अंकित मूल्य पर जो मार्जिनल प्राइस होती है उस पर 25% की डिस्काउंट देता है, ठीक है। 25% का डिस्काउंट छूट देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत है, दूसरा क्वेश्चन एक बार ट्राई करेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, नया टाइप है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, और नया टाइप तो है लेकिन क्वेश्चन पुराने टाइप के लिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹X. It is marked up by 200%. It is marked up 200%. It is sold at ₹540 after giving 25% discount। करें what is the value of x in rupees? बताइए कितना आएगा इसका आंसर। पहले वाले क्या आएगा भाई? 5। ऑप्शन नंबर है यहाँ डी। अच्छा डी है, तो क्या तुम लगा रहे? चलो दूसरा क्वेश्चन देखना है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य X रुपए है। किसी वस्तु का लागत मूल्य X रुपए है, इसे 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है। 200% से बढ़ाकर अंकित किया जाता है। 25% छूट देने के बाद इसे 540 रुपए में बेचा जाता है।
25% की छूट देने के बाद इसे 25% की 540 रुपए में बेचा गया। एक्स का मान क्या है रुपए में। एक और क्वेश्चन देखो, अ पर्सन marks his goods X% above the cost price and allows a discount of 30% on the marked price, if his profit is 5%, then the value of x dt A है 50, B है 60, C है 45, D है 35। चलिए एक बार देखिए, एक व्यक्ति अपनी वस्तुओं के मूल्य को उनके लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है। लागत मूल्य से x% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। यदि उसे 5% का लाभ होता है तो x का मान क्या है। एक बार ट्राई करेंगे, देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है, हम क्या कुछ कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। 2 मिनट के लिए सोचेंगे, फिर इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि देखो जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं, क्वेश्चन को समझेंगे नहीं ना, तब तक हमें करने का तरीका नहीं आएगा। ठीक है, एक 5 मिनट का समय आप एक बार ट्राई करें, फिर उसके बाद अपन करवाते हैं। चलिए भाई देखिए, देखना है A shopkeeper marked, पहले का सॉल्यूशन देखो, A shopkeeper marked his goods at 40% more than the cost price। मैंने कहा एक शॉपकीपर ने मार्क किया होगा कॉस्ट प्राइस पर, तो कोई ना कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी, तो मैंने कहा 100 रुपए कॉस्ट प्राइस रही होगी। 40% ज्यादा, तो 100 रुपए का 40% कितना होता है, 40 होता है, तो उसमें मार्क कितना किया होगा 140। बहुत बढ़िया। अब देखो आगे क्या बोला, एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 25%। तो डिस्काउंट कितना अलाउ किया। अब मैंने कहा डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पर। और डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो मैंने कहा 100 रुपए पे कितने का डिस्काउंट दिया भाई, 25 का, 25% का। तो 100 रुपए की वस्तु कितने बेचेगा, 75 में बेचेगा। बात समझ आ रही है। 100 रुपए पे कितने का डिस्काउंट दिया, 25 का, तो 100 की वस्तु कितने बेचेगा, 75 में बेचेगा। और कितने रुपए की वस्तु तो भाई 140 की। 25 से काट दो 3 बार और ये काट दिया 4 बार। 4 से काट देंगे कितनी बार, 3 बार, 2 बच गया 5 बार। 35 को 3 से करके कितना आ रहा है, 3 पंजे 15, 105। तो 100 रुपए की वस्तु 105 रुपए में बिकी, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 5 का। अगर परसेंटेज में बात करूं तो 100 का 5 कितना होता है, 5%। तो क्या हो गया 5% गेन। बात समझ में आ गई क्या। नेक्स्ट वाले का 240 360 हो सकता है, मे बी 240 चलो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ वापस द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। दूसरे क्वेश्चन को समझते हैं कि एक आर्टिकल है जिसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, x रुपए। तो बोलिए मानो कॉस्ट प्राइस की x को हम तो मानेंगे 100, इट इज मार्क्ड अप बाय 200%। ठीक है, और इसको कितना मार्क किया गया है, 200%।
मतलब देखो मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वेश्चन का मतलब समझना कि इट इज मार्क्ड। अब इसका मतलब कितना ज्यादा मार्क किया है 200% ज्यादा। तो 100%। तो मैंने कहा मार्क प्राइस कितनी आएगी 100 का 200% कितना होता है 200। 200 ज्यादा किया तो कितना होगा 300 रुपए। बात समझ आ गई? अब आगे इट इज सोल्ड एट 540 आफ्टर गिविंग 25% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? तो 25% डिस्काउंट का मतलब समझते हैं बेचा होगा तो भाई 100 रुपए की वस्तु पे 25% का डिस्काउंट मतलब 75 में बेचा और मल्टीप्लाई में कितना कर दो कॉस्ट प्राइस से सॉरी मार्क प्राइस से डिस्काउंट दिया होगा 2 जीरो से 2 तो कितना आएगा 3 पंजे 15 240 आएगा ना। और यहाँ पे 3 से 21 और 22 220। ऑप्शन है क्या सर? अब मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से सुनो। आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू पूछी है x की। और x आपने किसको माना था कॉस्ट प्राइस को माना था। x क्या था कॉस्ट मतलब मुझे कॉस्ट प्राइस निकालनी है और मुझे दिया क्या है 540 सेलिंग प्राइस। तो क्वेश्चन के हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे गुणा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपने क्या रखा है 540 सेलिंग प्राइस। अपने हिसाब से कितनी भैया 225 पूछा क्या है 100। 25 से कट रहा है 4 बार और ये 9 बार। 9 से कटेगा कितनी बार 6 बार और 0 बार। आंसर आएगा 240 रुपए। बात पकड़ में आ गई क्या? बात पकड़ में आ गई क्या? समझ में आए थोड़ी थोड़ी बात? मैंने एक पैटर्न आपको बताया है उस पैटर्न से दूसरी बात नहीं कर रहा। क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब जो पूछा उससे गुणा। बहुत बेसिक लेवल की बात है, बहुत बेसिक लेवल की बात है। ठीक है एक बार देखना अब इसको। नमस्ते मैडम। चलिए भाई देखिएगा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आया क्या भाई समझ में क्या बोलना चाह रहा है? थर्ड वाला क्वेश्चन आया क्या 50 आया? चलो बहुत बढ़िया यार कितना संगत है। देखो क्या बोला अ पर्सन मार्क हिज गुड x% अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस में कितना ज्यादा लिखा x% ज्यादा लिखा। अब मुझे पता नहीं कॉस्ट प्राइस कितनी थी कितना ज्यादा लिखा बस इतना पता है लिखा कुछ लिखा हो चलो ठीक है लिखा। एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 30% और डिस्काउंट कितना अलाउ किया 30% ऑन मार्क प्राइस। ठीक है और यहाँ पे बोला है कि इफ हिज प्रॉफिट इज 5%। तो आपको एक बात पता है क्या कि अगर आपको क्या दे रखा है डिस्काउंट दे रखा है। क्या दे रखा है डिस्काउंट और क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है। तो देन वैल्यू ऑफ x और x क्या था जितने ज्यादा आप प्रतिशत लिख रहे हो है तो वो किसके ऊपर लिखते थे वो लिखकर किस पे जाते थे मार्क प्राइस। तो आपको पता है कि आपको कॉस्ट प्राइस दे रखी है और मार्क प्राइस के बारे में पूछा है। तो मैंने बताया था कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का डायरेक्टली अपन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे याद करो 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट। याद है कई बार पहले भी करवाया मैंने तो वही क्वेश्चन घूम कर वापस आया है। 100 माइनस डिस्काउंट का मतलब 100 माइनस डिस्काउंट कितना है भाई 30 का प्रॉफिट 100 प्लस 5 तो कितना आ गया 70 और ये वाला 105। चाहे तो रेशियो ले लो 7 से कट रहा है तो ये काट लिया अपन 10 बार और 7 से काट लिया अपन 15 बार। तो 10 रुपए की वस्तु पे 5 रुपए ज्यादा करके लिखा है 15 रुपए लिखा है तो कितना प्रतिशत हो गया 10/5 के लिए गुणे में 100 0 से 0 करके कितना गया 50% और 50% है तो प्रतिशत को हटाने के बाद जो वैल्यू बचती है वो 50x की वैल्यू बचती है। बात समझ में आ गई क्या? जो 50 वैल्यू बचती है वो किसकी वैल्यू बचती है x की वैल्यू बचती है। बात समझ में है? बहुत इजी क्वेश्चन है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। बेसिक चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी ना तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। चाहते थे क्या दूसरे तरीके से भी कर सकते थे कि आप सोचो कैसे करते थे कि यार कुछ बात है मैंने कहा कोई कॉस्ट प्राइस रही होगी सेलिंग प्राइस रही होगी मार्क प्राइस रही होगी आप कैसे समझा करें। मैंने कहा वस्तु की कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं 100 रुपए रहेगी कितनी रही 100 रुपए। ठीक अ पर्सन मार्क हिज गुड्स x% अबव द कॉस्ट प्राइस। अब एक व्यक्ति ने x% ज्यादा लिया किस पे 100। अब मुझे पता नहीं 100 में कितना ज्यादा लिखा पर कुछ लिख दिया और वो लिखकर कितना कर दिया 100 प्लस x कर दिया बस इतना है। एंड देन क्या बोला मार्क अपॉन ठीक है एंड अलाउ अ 30% डिस्काउंट और 30% का डिस्काउंट भी दिया है। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए 30% की छूट और दे दी उसको डिस्काउंट दे दिया यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। इफ हिज प्रॉफिट इज 5% बस ये खेल लिया
कि उसका प्रॉफिट कितना है 5%। तो मैंने कहा 100 रुपए में 5 रुपए कमा लिए ना उसने, तो अब सेलिंग प्राइस सीधी सीधी दिख गया 105। सेलिंग प्राइस कितनी दिखी सीधी सीधी 105 दिख गई। बात समझ में आई? यहाँ तक में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं कि आपने क्या किया 5% का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास अगर कुल मिला के आपको मार्क प्राइस निकालनी थी। अब मार्क प्राइस निकालने के लिए आपको बोला है ना कि 30% डिस्काउंट दिया, 30% डिस्काउंट दिया। तो देखो ऐसे समझ सकते हो कि 100 रुपए की वस्तु होती मार्क प्राइस थे तो 70 में मिलती, 100 रुपए की जगह कितने में दिया 70 में दिया। तो दुनिया वाले तो क्या बोलते हैं कि सर हमने 105 में दिया, कितने में दिया, हम क्या बोलते हैं कि सर 70 में दिया। निकालना क्या है मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के लिए 100, 0 से 0 कट गया, 7 से कट गया कितनी बार 15 बार 150। तो ये मार्क प्राइस कितनी आएगी 150। तो 100 रुपए की वस्तु 150 में बेची तो कितना आया 50 रुपए, बढ़ाकर लिखा था 50% ज्यादा लिखा था तो x की वैल्यू कितनी आएगी 50 आएगी। क्या दोनों ही बातें क्लियर है क्या? दोनों ही मेथड समझ में आए? हाँ, डायरेक्ट भी है और बिल्कुल करते हैं बेसिक से भी है। बात समझ में आई? लिखिए एक बार फटाफट से, आ रहा है? हालांकि टॉपिक खत्म। चलो देखना भाई फोर्थ वाला, a shopkeeper bought an article of ₹100। ये तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। चौथा क्वेश्चन सॉल्यूशन कि एक शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को कितने में खरीदा 100 रुपए में, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी है 100 रुपए, मार्क्ड इट्स प्राइस 25% अबव, और इसके ऊपर लिखा कितना भाई 25% ज्यादा, मतलब 125 लिख दिया। चलो यहां तक बहुत अच्छी बात है। How much discount percentage should he announce in order to make a profit of 15%? कि वो कितना डिस्काउंट दे कि उसको प्रॉफिट कितना हो। तो 100 रुपए की वस्तु में कितना प्रॉफिट कमाना चाहता है 15%। तो मैंने कहा 115 में बेचे, तो मैंने कहा डिस्काउंट कितना दिया होगा आप ये देखो 10 रुपए का। कितने में दिया 125% के लिए 100। आप बताइए 25 से कट गया 4 बार, ये 5 बार, 5 से कटेगा 2 बार, 2 चौक 8%। इजी क्वेश्चन है क्या लर्नो क्वेश्चन बोल सकते हैं। आफ्टर allowing a discount of 10% on the mark price of an article, देखो एक आर्टिकल में 10% का डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, एन आर्टिकल इट इज सोल्ड फॉर ₹360 और इसको कितने रुपए में बेचा गया 360 रुपए में बेचा गया, ठीक है। Had the discount not been given, अगर इसके ऊपर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो द प्रॉफिट वुड हैव बीन 25%। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो वस्तु को कितने में बेचा जाता, कितना प्रॉफिट होता 25% का प्रॉफिट होता, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, इसकी क्या कॉस्ट प्राइस होगी। मेरे बच्चों मेरी बात को ध्यान से, बहुत ही ध्यान से, कि एक वस्तु थी कि उस वस्तु पे आपने 10% का डिस्काउंट दिया, एक वस्तु थी जिसके ऊपर 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैंने कहा उसको कितने रुपए में बेचा, कितने रुपए बेचा 360 रुपए। इट इज सोल्ड फॉर ₹360, ठीक है। मतलब अगर 10% का डिस्काउंट देने के बाद वस्तु को कितने में बेचा 360 रुपए। तो अगर मैं कहता हूँ कि किसी वस्तु की मार्क प्राइस 100 रुपए थी, 10% का डिस्काउंट 90 में बेचा, तो कितना है 360। ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि मान लेते हैं मार्क प्राइस कितनी 100 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 90 रुपए। हाँ या ना, क्लियर है क्या। तो मैंने कहा क्वेश्चन क्या बोलता है कि सर बेचने के लिए 360 है और दुनिया में हम क्या बोलते हैं 90। क्वेश्चन का हिसाब बटा जो पूछा उससे गुना, तो मार्क प्राइस निकाल सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 9 से कट गया 4 बार, तो ये 400 रुपए आपके पास क्या है मार्क प्राइस है। यहाँ तक का काम हो गया। आगे had the discount not been given, अगर वो वस्तु पे डिस्काउंट नहीं देता, मतलब वस्तु पे डिस्काउंट नहीं देता, तो मैंने कहा द प्रॉफिट हैव बीन 25%। मान लेते हैं कि उसने वस्तु को डिस्काउंट नहीं दिया, मतलब वही आज के दिन वस्तु को खरीदा 100 रुपए में, कितने में खरीदा 100 रुपए में, और जो सेलिंग प्राइस थी वही आज के दिन मार्क प्राइस बना दी। जो सेलिंग प्राइस थी वही मार्क प्राइस बना दी। तो मैंने कहा 100 रुपए की वस्तु में 25% का लाभ कमाया था, कितने में बेचा होगा 125 में बेचा होगा, कितने में बेचा होगा 125 में बेचा होगा। मैंने कहा ये हम बोलते हैं, क्वेश्चन वाला क्या बोलता है कि सब मार्क प्राइस तो कितनी है 400,
400 बटे 125 गुणे में 100। 25 से काट दिया 4 बार गए 5 बार, 5 से काट दिया 8 बार 0 बार, 8 चौक 32 का 320 आ रहा है आ रहा है क्या? 320। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए सेम ऐसा इक्वेशन अगला आएगा कि अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 192 रुपीस आफ्टर 18% डिस्काउंट। 18% का डिस्काउंट देने के बाद एक दुकानदार एक वस्तु को कितने में बेचता है? 492 रुपए में बेचता है ऑन इट्स मार्क प्राइस। Had he not allowed any discount, अगर वो डिस्काउंट को अलाउ नहीं करता है, he would have earned a profit of 20%। तब उसको कितना प्रॉफिट होता है? 20% का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ऑन दी कॉस्ट प्राइस। इस पे कॉस्ट प्राइस के ऊपर क्लियर है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस आर्टिकल? क्या आप ऐसा का ऐसा ही क्वेश्चन का सिंपल नहीं है क्या आप इसको कर सकते हैं क्या? एक बार ट्राई करेंगे क्या? जल्दी करें फटाफट से, इसका आंसर आना चाहिए। अब आंसर आना चाहिए ना, क्वेश्चन चलो भाई देखिएगा 500 एक बार 6 वाला क्वेश्चन देखना कितना आ रहा है। देखो बेटा इधर 500 आई किसका आंसर? देखो भाई अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम 492 आफ्टर 18% डिस्काउंट। मैंने कहा 18% का डिस्काउंट दिया तो उसको कितने बेचा? तो देखो 100 रुपए की वस्तु पे 18% का डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस तो लिखा होगा। 18% का डिस्काउंट दिया तो बेचा होगा, तो कितने बेचा होगा? 82 में। ये क्या बोलता है कि नहीं सर बेचा तो 492 में है। मैंने कहा हम क्या बोलते हैं? 82 में। क्वेश्चन का हिसाब बटा जो पूछा उससे गुणा, तो मार्क प्राइस निकाल ले। 8 से करेंगे कितनी बार? 6 बार, तो कितने रुपए आया? 600 रुपए। ये क्या आ गया आपके पास? मार्क प्राइस। आगे क्या होगा? अब देखो had he not allowed discount, अगर वो डिस्काउंट नहीं देता है he would have earned profit of 20%। अब मैंने कहा कोई भी व्यक्ति को 20% का प्रॉफिट कब होगा? 100 की वस्तु 120 में बेचे, 100 की वस्तु 120 में बेचे, तो मैंने कहा 100 की वस्तु 120 में बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस है। और मैंने कहा 120 में कब बेचेगा? जब वो डिस्काउंट नहीं दे रहा। कहने का मतलब 100 की वस्तु 120 में मतलब एक फिक्स मूल्य तक है, मार्क प्राइस भी वही थी क्या? भाई डिस्काउंट कब नहीं देता? जब वस्तु पे लिखा हुआ मूल्य भी वही है जितने में उसको बेचा हुआ है। तो मार्क प्राइस कितनी? 120। तो क्वेश्चन के हिसाब से मार्क प्राइस कितनी? 600। अपने हिसाब से कितनी? 120 जो पूछा उससे गुणा। 0 से 0 12 से कट गया 5 बार 500 आना चाहिए था ना, तो इसी था। तो बाकी इस तरह यूज कर रहे देखते रहे मैथमेटिक्स का शौक है।